नमस्कार। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। गत 5 अगस्त को जब मैंने राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन का कार्यक्रम टीवी पर देखा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था। प्रधानमंत्री जी की सुंदर हिंदी के माध्यम से राम और रामायण पर इतना सारगर्भित पांडित्यपूर्ण भाषण सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। उन्होंने केवल भारतीय भाषाओं में राम पर लिखे कई ग्रंथों के नाम ही नहीं गिनाए, बल्कि कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रचलित राम कथाओं का जिक्र भी किया था। उन्होंने राम को भारत का ही नहीं, सारे विश्व का आदर्श कहकर वर्णित किया है। इस संदर्भ में मैं अपने अध्यापक जीवन में ओसाका विश्वविद्यालय की भाषा प्रयोगशाला में सन 1992 से सन 2007 तक 14 साल तक सिखाए रामायण की कक्षा के सुखद अनुभव का वर्णन करना चाहता हूँ। इस संयोग से ये 14 साल की अवधि तो राम के वनवास की अवधि के बराबर थी। बात यह है कि सन 1987 से सन 1988 तक 1.5 साल तक रामानंद सागर कृत दूरदर्शन धारावाहिक रामायण का बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम चला था। उसे एक बार भारत में जब मैंने देखा था, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये विचार सूझा था कि हिंदी भाषा शिक्षण की सामग्री के रूप में बीए द्वितीय श्रेणी की कक्षा में उसका प्रयोग किया जाए। लेकिन उसके लिए वाचन पुस्तिका की तैयारी करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आम जापानी छात्र केवल टीवी या वीडियो देखकर या संवाद सुनकर भाषा नहीं सीख सकते, वो भी प्रारंभिक स्तर पर। शिक्षार्थियों के सामने वाचन पुस्तिका का होना बहुत जरूरी था। वैसे भाषा प्रयोगशाला में वीडियो के माध्यम से हिंदी सिखाने की परंपरा 1980 के दशक से शुरू हो गई थी। उन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों के कैसेट और वीडियो कैसेट और संवाद पुस्तकें यानी सस्ती पॉकेट बुक्स बाजार में आसानी से मिलती थी। तो एक साल में लगभग एक फिल्म दिखाते थे, और उन दिनों की पुरानी हिंदी फिल्मों के नाम कुछ आपको बताता हूँ, जिनको मैंने दिखाया था। दाग, महबूबा, अनुभव, आविष्कार, तपस्या, हमराही, आनंद आश्रम, रजनीगंधा, अमानुष, बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम, अंकुल। और कहने की जरूरत नहीं है, सबसे अधिक मजा छात्रों ने शोले का दिया था। तो ये परंपरा एक दशक तक चली थी, लेकिन सन 1992 के बाद दूरदर्शन धारावाहिक रामायण ने उनका स्थान ले लिया। दोनों की शैली में बड़ा अंतर है। बॉलीवुड की फिल्मों की भाषा चरित भाषा यानी बोलचाल की भाषा है, किंतु दूरदर्शन धारावाहिक रामायण की भाषा साधु भाषा अर्थात संस्कृत निष्ठ हिंदी या साहित्यिक भाषा है। बॉलीवुड की फिल्मों के संवाद दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूरदर्शन धारावाहिक रामायण की भाषा
नाटकीय होने के कारण बोलचाल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे पिताश्री कहें तो हंसी मजाक का विषय बन सकता है। खैर, इस वीडियो की वाचन पुस्तिका कैसे मिले, ये बड़ी समस्या थी। मैं बम्बई में श्री रामानंद सागर जी के घर जाकर उनसे मिला और मैंने उनसे संवादों की पांडुलिपियां देने का अनुरोध किया था, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में बात नहीं बनी। तो हमारे सामने एक ही रास्ता था, वो है 26 वीडियो कैसेट्स देखकर सारे संवादों को देवनागरी में लिप्यंतरण करना। ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, मेरे अकेले बस का काम नहीं था। तो इसकी वाचन पुस्तिका की तैयारी में मुझे अपने स्वर्गीय सहकर्मी डॉक्टर गिरीश बख्शी जी की सहायता मिली थी। उनके अथक परिश्रम के फलस्वरूप दूरदर्शन धारावाहिक रामायण 2 खंडों में कुल 1074 पृष्ठों की पुस्तकाकार के रूप में ओसाका विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ था सन 1992 में। यहाँ 2 खंड में आपको दिखा सकता हूँ, ये है। और देखिए इतनी मोटी, थोड़ा देखें, देखिए। और यहाँ मैं आपको ये रामानंद सागर जी के साथ बॉम्बे में उनके घर में ली तस्वीर है। अच्छा, ये इन किताबों में छात्रों की सुविधा के लिए प्रत्येक पद्यांश का टीका सहित जापानी अनुवाद दिया गया है और उसी साल से इसी वाचन पुस्तिका का प्रयोग करके दूरदर्शन धारावाहिक रामायण की ऐतिहासिक दृश्य श्रव्य शिक्षा का आरंभ हुआ था। प्रत्येक छात्र को घर में पढ़कर आना अनिवार्य कराया गया था, जैसे हर एक भाषा की कक्षा में होता है। सबसे पहली कक्षा प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार के सूत्रधार के संवाद से शुरू होती है। रामायण के शैक्षिक महत्व पर बल देते हुए वे कहते हैं, रामायण में जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श दिखाए गए हैं, ह्यूमन बिहेवियर के आइडियल्स है। उनसे एक आम इंसान भी अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सके, उसे जिंदगी का सही रास्ता मिल सके। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसा कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं को पार करके आम इंसान के दिलों पर इतना गहरा असर डालती है कि हर आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी शिक्षा और तालीम से फायदा उठा सकता है, इत्यादि। तो इनका संवाद समझना छात्रों को भी आसान था, क्योंकि यहाँ अनेक अंग्रेजी और अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल प्राय संस्कृत शब्दों के पर्यायवाची शब्दों के रूप में हुआ है। इसका उद्देश्य संभवतः ये होगा कि ये धारावाहिक हिंदी भाषी दर्शकों और मुसलमानों व ईसाई दर्शकों को भी आसानी से समझ में आए। किंतु जब इस धारावाहिक के संवाद प्रारंभ होते हैं तो अंग्रेजी ही नहीं, अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल एकदम कम होने लगता है। मैंने गिन कर देखा कि समस्त किताब में अरबी फारसी के शब्द
केवल 2% है। हर एक कलाकार का उच्चारण और लहजा अनुकरणीय है। इस वीडियो के माध्यम से केवल अच्छी हिंदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से छात्रगण परिचित हो सकते थे। राम और सीता के विवाह का दृश्य देखकर तो ऐसा लगा कि हिंदुओं के इस विवाह संस्कार की प्रथा वर्तमान में भी प्रचलित है। 90 मिनट की कक्षा की साल भर में एक वीडियो कैसेट खत्म होता था, पर 2 कैसेट्स को पूरा करना असंभव था। इस तरह 14 साल इस गति से पढ़ाते आने का फल ये हुआ कि युद्ध कांड तक किसी तरह पहुंच तो गया, लेकिन सीता जी का अभी उद्धार नहीं हुआ था कि उसके पहले मैंने विश्वविद्यालय से आकाश ग्रहण कर दिया है। पता नहीं कि छात्रों का उद्धार हुआ है या नहीं। इस तरह दूरदर्शन धारावाहिक रामायण की कक्षा की अभी भी मेरे लिए बहुत सुखद और ताजा स्मृतियां हैं। पढ़ाने में बहुत मजा आता था। अंत में मैं राम कथा के विराट विशेषज्ञ विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर कामिल बुल्के का वह प्रसिद्ध कथा उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि संस्कृत मेरे लिए राजमाता है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। नौकरानी कहा। आजकल कौन भारतीय कह सकता है कि अंग्रेजी नौकरानी है, बल्कि अधिकांश भारतीयों के लिए अंग्रेजी महारानी है। तो मैं आज के हिंदी दिवस पर मैं डॉक्टर कामिल बुल्के का नमन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।